नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल टाइप्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं दीपक चंद्रवंशी, नवदीप पब्लिक स्कूल रौचन के प्रधानाचार्य। आज हम आपसे एक ऐसे होनहार विद्यार्थी से बात करवाएंगे, उनसे चर्चा करवाएंगे और उनके पालक से भी मिलाएंगे, जिनका हमारे विद्यालय नवदीप पब्लिक स्कूल रौचन से नवोदय में चयन हुआ है। तो आइए मिलते हैं होनहार छात्र थानेन्द्र साहू। मेरा नाम थानेन्द्र साहू है। मैं नवदीप पब्लिक स्कूल रौचन में प्रारंभ से पढ़ता हूँ। मैं अपने सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रारंभ से पढ़ाया है। उन सभी की ही मेहनत के कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। मैं अपने 5वीं में पढ़ने वाले भाई बहनों के लिए यह संदेश देना चाहता हूँ कि वे सभी यह सोचते हैं कि सिर्फ पैसों वालों का ही नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी और अगर आप चाहें तो स्कूल से सीधा संपर्क रखकर सर लोगों से सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आए। आप स्कूल के अतिरिक्त कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। मेरे विद्यालय से छुट्टी हो जाने के बाद मैं घर जाकर नियमित पढ़ाई करता था। इसमें मेरे माता पिता का बहुत योगदान है कि उन्होंने मुझसे घर के काम न करवाकर पढ़ाई करने के लिए बोला और वे मुझे सपोर्ट करते रहे, पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो, हम तुमसे कोई काम नहीं कराएंगे। आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से अपने समझ के अनुसार कर सकते हैं। उनका मानना है कि नवोदय में सेलेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप कम समय में नियमित रूप से पढ़ाई करके वहां जा सकते हैं। आपको अपने पेपर के समय तनाव में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप तनाव में आते हैं तो आप अपना पेपर ढंग से नहीं बना पाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। तो आपको यह समझकर पेपर दिलाना है कि आप स्कूल में होने वाले सामान्य टेस्ट दिला रहे हो और आपको तनाव में नहीं आते हुए यह भी ध्यान रखना है कि आपके ऊपर यह नियमित पढ़ाई के ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई किए और आपका कितना मार्क्स आ सकता है। जब मैं पेपर हॉल में गया तो वहाँ के शिक्षक ने मेरी मदद की कि मेरा रोल नंबर कहाँ अंकित है और मुझे कहाँ बैठना है और बताया कि पेपर कैसे बनाना है और फिर हमें क्वेश्चन पेपर दिया और हमें पढ़ने के लिए बोला। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई गलती हुई होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दे दूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय से नवोदय में चयन हुआ है, उनके छात्र थानेन्द्र साहू, उनके पिताजी श्री योगराज जी से हम बात करेंगे। अभी वो अपना अनुभव बताएंगे कि अपने बच्चे को किस प्रकार से उन्होंने तैयार किए, घर में किस प्रकार से उनके लिए माहौल पैदा किए, ये अपना अनुभव बताएंगे श्री योगराज साहू जी। मैं सबसे पहले सभी पालकों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें। और जहाँ तक नवोदय सिलेक्शन की बात है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल से सामंजस्य बना के रखिए, स्कूल के शिक्षकों से सामंजस्य बना के रखिए, बच्चे के बारे में नियमित शिक्षकों से बात करते रहिए और अपने बच्चे को नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहिए। आपको कैसे लग रहा है आपके बच्चे का नवोदय में चयन हुआ है? नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, इसका मुझे बहुत खुशी है और मैं सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक बनाया कि वो नवोदय में सिलेक्शन हो सके। आप किसी व्यक्ति विशेष पर जोर दे सकते हैं क्या कि इसके लिए नवोदय में चयन हुआ है उसके लिए? अब इसमें व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि सभी शिक्षकों ने विशेष ध्यान देकर सभी बच्चे को पढ़ाते हैं और मेरे भी बच्चे को उसी लगन के साथ सर लोग पढ़ाएं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्हें KG1 से यहाँ तक के जितने भी शिक्षक पढ़ाए, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप अन्य बच्चों तथा पालकों को अपना एक अनुभव बताएं जिसमें उनको भी लगे कि उनके बच्चे का भी नवोदय में चयन हो, या नहीं होने पर उनको क्या करना है?
मैं सभी पालकों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को नियमित रूप से पढ़ाई के लिए बोलें। किस विषय में बच्चे कमज़ोर है, सर से बात करिए। बच्चे के ऊपर पढ़ाई को इतना ना थोपें कि इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनको जितना पढ़ने की ज़रूरत है खेलने की भी ज़रूरत है, ताकि बच्चे फ्रेश रह सकें। और शिक्षकों से तालमेल जरूरी है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या ना पढ़ रहे हैं। घर में भी ये ध्यान दें कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और उसका सहयोग भी कर सकते हैं आप पढ़ाई में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे नवदीप पब्लिक स्कूल में आपका बच्चा प्रारंभ से पढ़ रहा है और हम तो पिछले वर्ष से ही यहाँ आए हैं, तो हम पे हमारा जो लगाव था वो प्रारंभ से ही हमारा था। और साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि बाकी टीचर जो पहले थे, लेकिन तो हम तो इसी साल आए हैं, लगभग एक ही साल हुआ है यहाँ का प्रभार संभाले। उससे पहले के जो टीचर थे वो कैसे थे, वो उनके ऊपर उनका ध्यान कैसा था, हम ये जानना है। वैसे तो हल्का हल्का नवोदय के बारे में जानकारी कक्षा 4 में जब बच्चा था तभी से श्री दिनेश श्रीवास और उसके सभी साथी जो हैं सभी बच्चे को, 4वीं के सभी बच्चे को देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने ऐसा व्यवस्था कर रखा था कि नवोदय में जो भी पढ़ाना होता है उसको बच्चों को पहले से थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए। और आपके आने के बाद आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया और बच्चे का सिलेक्शन भी हो गए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय की शाला प्रबंध समिति तथा शाला विकास समिति के जो कार्य चल रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय से इस विद्यालय में अपना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उनका आपका अनुभव शेयर करना है ताकि बाकी को भी अनुभव कर सके उनकी जानकारी। शाला प्रबंधन समिति भी विशेष रूप से यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से संचालित है। बच्चों की पढ़ाई, हर बच्चों के बारे में जानकारी स्कूल से लेते रहते हैं। शाला विकास समिति में भी स्कूल में बच्चे, पालक और शिक्षक के बीच में जो पालक शिक्षक मीटिंग होता है वो भी नियमित रूप से होता है। इसी कारण यहाँ पर काफ़ी कड़ाई से बच्चों को ध्यान दिया जाता है, बच्चे बढ़िया से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। शाला विकास समिति में जितने भी सदस्य हैं सभी बढ़िया से मीटिंग आयोजित करते हैं और प्रबंधन समिति भी स्कूल प्रबंधन में बहुत बढ़िया से स्कूल को प्रबंध कर रहे हैं। मैं शाला विकास समिति, शाला प्रबंध समिति और सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो गया है। और पालकों से ये आग्रह है मेरा कि आप अपने भी बच्चे को विशेष रूप से पढ़ाएं, पढ़ाई में ध्यान दें, ताकि आपके भी बच्चे का सिलेक्शन हो और हमारे गांव का नाम रोशन हो, स्कूल का नाम रोशन हो। अब हमारे विद्यालय नवदीप पब्लिक स्कूल रौचन के डायरेक्टर सर से बात करते हैं, वो अपना अनुभव बताएंगे और बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम भागवत साहब है, मैं नवदीप पब्लिक स्कूल रौचन का डायरेक्टर हूँ और मेरे विद्यालय से थानेन साहू नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। और थानेन साहू मेरे नवदीप पब्लिक स्कूल रौचन का नाम रोशन किया और मेरे गांव का और मेरे ज़िले के, मैं थानेन साहू को बधाई देता हूँ। मैं अपने माता पिता और सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया कि अपने स्कूल का, गांव का और ज़िले का नाम रोशन कर सकते हो तुम अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करके। मैं थानेन साहू को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से देता हूँ और मैं चाहूँ कि वो और आगे बेहतर से बेहतर करे और हमारे स्कूल का ही नहीं और जहाँ भी जाए वहाँ का भी नाम रोशन करे। और मैं पर्टिकुलर एक थानेन साहू की बात नहीं कर रहा हूँ, कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले और हमारे और आने वाले विद्यार्थी जो हैं उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि वो नियमित रूप से पढ़ाई करे, एक आइकॉन बने थानेन साहू की तरह, ताकि दूसरे बच्चे भी उनको देखकर कहे कि हाँ
ये भैया अच्छा किए हैं तो हम भी अच्छे कर सकते हैं, ये सोच के पढ़ाई करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देना चाहते और सभी पालकों से बोलना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे पर बराबर ध्यान दें, उनके पढ़ाई के प्रति भी बराबर ध्यान दें, शिक्षकों से सामंजस्य बना के रखें ताकि उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना हो और वह अपना जो पढ़ाई है वो सही ढंग से कर सके।